आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित MCQ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये यूपीटीटी के सिलेबस पर जब भी प्रश्न बनते हैं तो इससे जरूर रखा जाता है। ओके, संज्ञानात्मक शब्द संज्ञान शब्द से मिलकर के बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों को संज्ञान शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, और आप लोग जानते हैं कि संज्ञान शब्द संज्ञा से बनता है। तो इसलिए आइए हम लोग सबसे पहले संज्ञान शब्द का अध्ययन करेंगे। ओके, तो इस पर हमारा पहला प्रश्न है कि संज्ञान शब्द का अर्थ है। ए है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, केवल स्मृति, केवल बुद्धि, और डी केवल अनुभूति। ओके, इनको ध्यान से समझ लीजिए क्या हो सकता है और सोचे। तो हमारा उत्तर होगा ए, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। दोस्तों, आप लोग संज्ञा शब्द से तो परिचित ही है। संज्ञा होता क्या है ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा जो भी हमारी लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुएं होती हैं, उन सब के वस्तुओं का ज्ञान ही हमारा संज्ञा है। संज्ञा विभिन्न लिविंग तथा नॉन लिविंग वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के बारे में हमको परिचित कराता है, ज्ञान कराता है। वहीं संज्ञान शब्द एक उसी ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में हमको विस्तृत रूप से समझाता है। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रमुख विषय है। ए, व्यक्तित्व, बी, सीखना और स्मृति, सी, मानसिक प्रक्रियाएं, और डी, संवेदनाएं। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए, सोचिए कि क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा सी, मानसिक प्रक्रियाएं। अर्थात हम लोग संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मुख्य रूप से मानसिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि संज्ञान क्या है? संज्ञान है हमारा ज्ञान प्रक्रिया, और ज्ञान हमको मस्तिष्क यानी मानसिक प्रक्रियाओं से ही प्राप्त हो सकता है। तो अब हमारा है तीसरा प्रश्न, संज्ञान की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ए, स्मृति, बी, अनुभूति, सी, ध्यान, और डी, चिंतन। अब आप लोग समझिए कि जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया संज्ञान है, उसका प्रथम चरण क्या होगा? स्मृति होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। बी, अनुभूति, इससे भी देखिए जो शुरुआती चरण है इसमें भी नहीं आएगा। सी, ध्यान है, और डी, चिंतन है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी, ध्यान। ओके, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है? ए, ध्यान, बी, स्मृति, सी, संवेग, और डी, तर्क। ध्यान करने से हमको ज्ञान मिलता है, बी, स्मृति से भी हमको ज्ञान मिलता है, देखिए तर्क करने से भी ज्ञान मिलता है। इसका मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी, संवेग। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? ए, पियाजे, बी, फ्रायड, सी, वाइगोत्स्की, डी, स्कैनर। हमारा उत्तर होगा ए, पियाजे। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न है, स्कीमा की संकल्पना किसने दी थी? ए, पियाजे, बी, वाइगोत्स्की, सी, कोहेल्सबर्ग, और डी, ब्रूनर। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ए, पियाजे। ओके दोस्तों, स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक ढांचा या मानसिक पावर से होता है। ओके, तो अगला प्रश्न है,
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक उच्च कोटि की मानी जाती है? ए स्मृति, बी समस्या समाधान, सी ध्यान और डी है अनुभूति। तो हमारा उत्तर होगा बी समस्या समाधान। हमारा प्रश्न है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ए 1920 का दशक, बी 1940 का दशक, सी 1950 का दशक, डी 1970 का दशक। तो हमारा उत्तर होगा आपका सी 1950 का दशक। ओके, हमारा अगला प्रश्न है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी कोहलबर्ग, डी ब्रूनर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाइगोत्स्की। अब हमारा अगला प्रश्न होगा किसे संज्ञानात्मक क्रांति कहा जाता है? ए व्यवहारवाद का विकास, बी मानसिक प्रक्रियाओं की ओर वापसी, सी मनोविश्लेषण का प्रभाव, डी समाजशास्त्र का विकास। हमारा उत्तर होगा बी मानसिक प्रक्रियाओं की ओर वापसी। हमारा अगला प्रश्न है समस्या समाधान की संज्ञानात्मक रणनीति है? ए प्रयास और भूल, बी तर्क, सी अंतर्दृष्टि और डी सभी। तो बताइए क्या हो सकता है? तो जो हमारा सही उत्तर है वो है डी सभी। अब हमारा आएगा 12वां प्रश्न, भाषा और विचार का संबंध किस सिद्धांतकार ने स्पष्ट किया? ए फ्राइड ने किया था, बी स्किनर, सी वाइगोत्स्की, डी पियाजे। तो सोचिए, हमारा उत्तर होगा सी वाइगोत्स्की। हमारा 13वां है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किस प्रक्रिया का भाग है? ए संवेग का, बी संज्ञान का, सी प्रेरणा का, डी अभिप्रेरणा का। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी संज्ञान का। अब हम चलते हैं 14 में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच किससे संबंधित है? ए व्यवहारवाद, बी मानवतावाद, सी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, डी मनोविश्लेषण। हमारा सही उत्तर होगा सी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। 15 है निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक गड़बड़ी मानी जाती है? ए डिमेंशिया, बी अवसाद, सी चिंता और डी है हमारा भय। ओके, तो हमारा सही उत्तर होगा ए डिमेंशिया। अब हमारा 16 नंबर का प्रश्न है स्मृति का वह चरण जिसमें सूचना को सुरक्षित रखा जाता है। ए है कूट बद्धन, बी संग्रहण, सी पुनर्प्राप्ति, डी विस्मरण। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी संग्रहण। अगला प्रश्न है मेटाकॉग्निशन का अर्थ है? ए दूसरों का ज्ञान, बी सीखने की क्षमता, सी अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना और डी सामान्य ज्ञान। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सी अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। 18वां प्रश्न है समस्या समाधान में अचानक आने वाली समझ को क्या कहते हैं? ए प्रयास और भूल, बी अंतर्दृष्टि, सी प्रेरणा और डी संवेग। तो हमारा सही उत्तर होगा बी अंतर्दृष्टि, इंसाइट। 19वां है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में स्मृति को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? ए अल्पकालीन और दीर्घकालीन, बी
प्राथमिक और गौड़, सी दृश्य और श्रव्य, और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ए अल्पकालिक और दीर्घकालिक। जो हमारा 20वां प्रश्न है वो होगा कि किस संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक ने डिस्कवरी लर्निंग का समर्थन किया? ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी ब्रूनर, और डी है कोहलबर्ग। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सी ब्रूनर।